ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਮਾਤ 9ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੈਡ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਬਿੰਦੀ ਜਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਦਾ ਵੀ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਨਾ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਈਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੈਡ ਤੱਕ ਹੱਲ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 80 ਵਿੱਚ 80 ਨੰਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਅਲ पेपर है। ठीक है, जमात 9वीं विषा हिंदी। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सब तो पहला तुम देख सकते हो नियमित लिखित में से किन्हीं 17 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, 17 में एक, ठीक है, टोटल 17 नंबर आपके। हिंदी भाषा की लिपि का नाम बताएं, तो देवनागरी ये सबको पता है। और दूसरा जो है आपका रचना की दृष्टि से भाषा के आधारभूत इकाई कौन सी है, तो वर्ण आ जाएगा। और हिंदी वर्णमाला को तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं, तो 11 जो स्वर्ण है वो हिंदी वर्णमाला में है। और चौथा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, शब्द का चुनाव करें। शब्द का चुनाव, शुद्ध शब्द का जो चुनाव करना है हमें, तो इसका नित्य ए वाला आएगा। ठीक है, ख। उसके बाद 5 क्वेश्चन आप देख सकते हो, हाँ अथवा नहीं में उत्तर दीजिए। नमस्ते शब्द का शुद्ध शब्द है, तो ये हाँ आ जाएगा क्योंकि नमस्ते सही लिखा हुआ है। और इसके बाद आपका 6वां क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में की पूर्ति कीजिए। ठीक है, पड़ोसी का स्त्रीलिंग डैश होगा, तो पड़ोसियन होगा। जब पड़ोसन उन्होंने 2 कहे थे तो हमने पड़ोसियन सही लाया। ठीक है, उसके बाद आपके पास 7वां क्वेश्चन है, विपरीत लिंग का रेखा खींचकर मिलान कीजिए। ठीक है, नायक का खलनायक को क इसका राइट है, ना ही ख। ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो क इसका राइट है, तो इसको एक ऐसे लाइन खींच देंगे। तो इसके बाद आपके सामने 8वां क्वेश्चन आया है, ऋतिक शब्द स्थान भरें, मतलब कि इसमें स्थान भरना है हमें। चिड़िया का बहुवचन होगा डैश होगा, तो चिड़िया का चिड़िया होगा ये वाला। और इसके बाद आपके सामने 9 क्वेश्चन है, आंख शब्द का सही बहुवचन का मिलान कीजिए। आंखें आ जाएगा, आंख का। और अभी तक आप लोग वीडियो पे बने तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप जाके हमें टेलीग्राम में फॉलो कीजिए, क्योंकि इसके कमेंट ऑफ होने वाले हैं वीडियो के, तो यहाँ पे आप कमेंट नहीं कर पाओगे, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए उसके बारे में बताएंगे, उससे पहले आप वीडियो को वॉच कीजिए। आंख शब्द के सही बहुवचन का मिलान कीजिए। आंख का क्या आएगा, आंखें। ठीक है, उसके बाद लिखावट शब्द का में प्रत्यय छांटे, आवट आ जाएगा, लिखावट में आवट। इसके बाद आपके सामने 11वां क्वेश्चन है। 11वें में क्या पूछा है, नियमित लिखित शब्द में से किसी शब्द में ता प्रत्यय है, ता प्रत्यय इनमें से किसमें है, तो इसमें ग वाला राइट है। उपयुक्तता सभी। ठीक है, इनमें से चतुरता में, मुद्रता में, सरलता में सभी में ता है, तो इसीलिए हमने उपयुक्त जो सारे हैं सभी को लगा देंगे राइट ऑप्शन। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है आपके सामने, नालायक शब्द में कौन सा शब्द उपसर्ग है, तो नायक में ना आ जाएगा। और उसके बाद पाषाण का तद्भव शब्द है पत्थर। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास 14वां क्वेश्चन है, कलिंग दुर्गा के कपाट आज भी बंद हैं। वाक्य में तत्सम शब्द चलना है, तो कपाट जो है तत्सम शब्द है, ये वाला 14वें का। उसके बाद आपके सामने 15वां क्वेश्चन दिया है, जो उचित विराम चिन्ह लगाएं। उचित विराम चिन्ह कैसे लगाते हैं आपको बताते हैं। देखो, तुम कहाँ जा रहे हो, ये वाक्य दिया था हमने रेड मार्क से ये एक जोड़नी लगा दी जो आपके वाक्य में मिस्टेक नहीं लिखी हुई थी, तो हमने ये वाली लगाई है, तो यही था एक विराम चिन्ह। उसके बाद 16वां क्वेश्चन दिया है आपको, उचित विराम चिन्ह लगाएं। फिर से उचित विराम चिन्ह लगाना, इनमें से आपको ऑप्शन दिए हैं, ऊपर वाले में ऑप्शन नहीं दी थी लेकिन इसमें ऑप्शन दी हैं। ये देखो, क ख ग, इसमें क राइट है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कैसे वाक्य कैसा था। देखो, वह 9वीं कक्षा में पढ़ता है, इसके बैक साइड आएगा क्वेश्चन मार्क, तो ए ऑप्शन जो है राइट है, जबकि क है। ठीक है, उसके बाद 17वां क्वेश्चन है आपके सामने, किसी भाषा के वर्ण के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं वर्णमाला। और 18वां शब्द है, शुद्ध शब्द चुनकर रिक्त स्थान में भरें। ठीक है, जैसे कि वह कल डैश आएगा, तो क्या आएगा, स्कूल। इसमें स्कूल ये वाला आएगा, ना कि ये वाला शुद्ध शब्द है, ना ही ये वाला है, तो ये राइट है ख वाला, तो इसको ख वाले में हम मार्क कर दिए हैं। उसके बाद आपके सामने 19वां क्वेश्चन दिया है। 19वें क्वेश्चन में आपको नीचे दिए गए वाक्य में सही कथन होने पर सही और गलत होने पर गलत लगाने का है। तो सबसे पहले आपके अध्यापक का स्त्रीलिंग अध्यापिका होगा, तो ये राइट आ जाएगा सही। और उसके बाद दिवस शब्द का कौन सा शब्द उपसर्ग है, तो इसमें क ऑप्शन राइट है, दगरिया। ठीक है, दुगरिया। उसके बाद आपके सामने 21वां क्वेश्चन है। 21वां में निम्नलिखित में से हस्त शब्द का तद्भव है, इनमें से कौन सा है, हाथ। हाथ जो है तद्भव है एक शब्द हस्त का। ठीक है, उसके बाद 12वां क्वेश्चन है, मयूर
नाच रहा है। इस वाक्य में मयूर कौन सा शब्द है? इनमें से मुझे डाउट लग रहा है इसका जवाब फिर क राइट है या फिर ख, लेकिन हमने ख लगाया है तद्दव, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा एक बार। उसके बाद आपके सामने नियमित लिखे में से पढ़कर किन बहुविकल्पिक प्रश्नों के 5 के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये पंक्तियां आप लोग पढ़ सकते हैं। बढ़ जाता है मानवीर का वन में बाली होने से, मूल्यवती होती सोने की बसम यथा सोने से, रानी से भी अधिक हमें अब यही समाधि है प्यारी, यहाँ निहित निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी, बदले हर बोले के मुख उसने सुनी कहानी। तो ये सभी आप लोगों ने पढ़ लेना, क्योंकि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ और हिंदी का मैं इसका स्टूडेंट नहीं हूँ। तो इंग्लिश वगैरह हमें आती है लेकिन हिंदी इतनी नहीं हम पढ़ते हैं। तो इसको बाद आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, रण में वीर गति को प्राप्त होने से वीर का क्या बढ़ जाता है? तो मान बढ़ जाता है। इस कविता में कवयित्री का नाम बताइए? तो सुंदरा कुमारी चौहान। ठीक है। उसके बाद आपके सामने तीसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा, कविता में मर्दानी किससे कहा गया है? रानी लक्ष्मीबाई को कहा गया है। इसी की झांसी की रानी समाधि पर झांसी की रानी की कौन सी लीला स्थली है? तो अंतिम जो है वो स्थली है लीला। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, झांसी की रानी ने अपना बलिदान क्यों दिया है? तो देश की स्वतंत्रता के लिए। इसके साथ ही आप सभी को बता दो 9वीं क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, थोड़ा सा लंबा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि इसमें सभी आंसरों के हमें उत्तर देने हैं, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना, ये हमारी आपके सामने रिक्वेस्ट है। और अभी तक आप हमारे चैनल पर बने हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जेकर PDF पाना चाहते हो वो तो दसने कि पा सकते हो। फिलहाल की पेपर देखो। 6वां, कवयित्री को रानी से अधिक क्या प्यारा है? तो इसका राइट आंसर रहेगा, रानी से भी अधिक हमें उसकी समाधि प्यारी है। इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में आप खुद लिख लेना, रानी से अधिक हमें उसकी समाधि प्यारी है। यहाँ पे लिखा हुआ था, आपको समझने बता देते हैं। ये देखो, रानी से अधिक हमें, अब यह उसकी समाधि प्यारी है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है, उसकी लिखना है उसकी समाधि प्यारी है। तो आगे जो आपको वाक दे हैं वाक ख में आपको निम्नलिखित किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है। एक मार्क्स के हैं। नीरू को किसका अभाव खलाता था? तो माँ का। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, पंच की जुबान से खुद बोलता है, यह वाक्य किसने कहा? जुम्मन शेख ने कहे थे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, ईसा की शहादत ने किस धर्म को अमर बना दिया? ईसाई धर्म को बना दिया था, क्योंकि ईसा की जो मृत्यु हुई थी तब ईसाई धर्म ही पैदा हुआ था। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, शिवाजी पर स्त्री को किसके समान मानते हैं? तो माता के समान मानते हैं स्त्री को। ठीक है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, मदन लाल ढींगरा इंग्लैंड में कौन सी पढ़ाई करने गए थे? तो यात्रिक, अभियात्रिक और अभियात्रिक की। ठीक है। ये वाला राइट आंसर है क वाला। उसके बाद आपके सामने लक्ष्य ग्रह की मुसीबत किसने झेली थी? तो कौरव ने झेली थी, क इसका राइट आंसर है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, व्यसन या ड्रग इंडिकेशन किससे कहते हैं? तो मानसिक और शारीरिक रूप से नशे पर निर्भर होना इसे कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आपके पास तीसरा भाग दिया है। तीसरे में आपको 3 प्रश्न के उत्तर देने हैं और 3 या 4 पंक्तियों में। सबसे पहले बूढ़ी खाला ने पंचों से क्या विनती की, ये भी आपको कराएंगे, वीडियो पर बने रहिए। अब बता देते हैं आपको PDF कैसे प्राप्त करोगे। PDF प्राप्त करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक मिलेंगे, दोनों पे जाके क्लिक करें। ठीक है। और वहाँ पे आपको अपना नंबर भरना है, नंबर के बाद आपको OTP भरना है। OTP जब भर दोगे तो आपको PDF डाउनलोड की ऑप्शन मिल जाएगी। तो दोनों लिंक पर आपको यह काम करना है। तो चाहे जल्दी से जाओ और PDF पाने के लिए ये काम कर लीजिए। और आगे पेपर देखो, आगे क्या क्या दिया है, वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिए। ये देखो, बूढ़ी खाला ने पंचों से क्या विनती की? तो क्या विनती की थी? उसने विनती की थी, ये वाला क्वेश्चन हम आपको कराएंगे आगे। एक बार आप सभी क्वेश्चन देख लीजिए, एक बार ये नज़र मार लीजिए इन क्वेश्चनों पे। और चौथा भाग देखो, चौथे भाग में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके सामने। नीरू का चरित्र कीजिए, ये भी कराएंगे, एक क्वेश्चन कराएंगे। ये नहीं है कि 3 क्वेश्चन कराएंगे, सभी कराएंगे। नीरू वाला भी कराएंगे, शिवाजी के सच्चे स्वरूप एकांगी क्या आपको क्या शिक्षा मिलती है, मदन लाल ढींगरा एक सच्चे देशभक्त थे, ये कराएंगे। पंच परमेश्वर कहानी का उद्देश्य क्या है, ये भी कराएंगे, सभी कराएंगे। फिलहाल की वीडियो पर बने रहिए। और यहाँ पे आपके सामने 2 जो हैं
पत्र आए हैं भाई को फेरे भाई को राखी के लिए, और दूसरा वार्षिक प्रमाण का विवरण देते हुए। दोनों कराएंगे 8 नंबर की है, तो अच्छे से वीडियो को वॉच कीजिए। और ये वाले सभी कराएंगे अनुच्छेद जो आपके आए हुए हैं। तो चलो चलते हैं हम। उससे पहले आपको ब ग करा के देते हैं, जिसमें आपके सामने अपठित गद्यांश आया हुआ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप पहले पूरा पेपर वॉच कर लीजिए, क्योंकि हमें जो आंसर कराने हैं आपको उसको एंड में कराएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये वाला वर्ग जो आपका पहले दिया था, जो अपठित गद्यांश दिए थे, ये आप खुद पढ़ लेना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होना जाए तो ये आप खुद पढ़ना, ठीक है। सभी हम आपको आंसर बताते हैं। सबसे पहले प्रश्न 1 में पूछा है उन्होंने, खेलों के बारे में लोगों की पहले क्या मानसिकता थी? तो खेलों को पढ़ाई में बाधक मानते थे, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन उस अपठित गद्यांश में दिए हुए हैं। तो आपने अपठित गद्यांश देख लिया, तो इसके आंसर भी देख लीजिए अभी, क्योंकि ये भी मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि जेकर वीडियो भी 25 मिनट का हम बनाएंगे नहीं, क्योंकि वीडियो को हम 15 मिनट का बनाएंगे, ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन वॉच कर लीजिए और इनके आंसर भी वॉच कर लीजिए। 5, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां और 6वां आप वॉच कर रहे होंगे, तो 6वां भी वॉच कर लो। इसके बाद आपको कराएंगे हम आपके जो प्रश्न आए हैं, आपके जो अनुच्छेद हैं, आपके जो पत्र हैं, वो सभी कराएंगे। फिलहाल के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको मिलेंगे सभी आपके क्वेश्चनों के आंसर, ठीक है। इनकी अर्थ स्पष्ट हो जाएं, ठीक है। ये क्या था आपका 8वां भाग, लोकोक्तियाँ और मुहावरे के अर्थ बनाने हैं, ठीक है, अर्थ बताने हैं। सबसे पहले ये आपको पढ़कर बताते हैं। सीमा पर भारतीय सैनिक डैश हमारी सुरक्षा करते हैं, जान पर खेलकर करते हैं। ईंद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है बहुत समय बाद दिखाई देना, ठीक है। तो उसके बाद आपके सामने तीसरा दिया है, आग बबूले होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो यह है बहुत गुस्से होना, ये देखो, बहुत गुस्से होना। उसके बाद आपके पास चौथा क्वेश्चन है, अंत बड़े का बड़ा। लोकोक्ति का अर्थ है भले व्यक्ति का भला होता है, ठीक है। इसके बाद आपके सामने 5वां है, मोहन अपने माता पिता की डैश है आंखों का तारा। केवल ऊपरी दिखावा करना किसी लोकोक्ति का अर्थ है तो ऊंची दुकान फीका पकवान का, ठीक है। इसके बाद 7वां है, आमदनी के अनुसार खर्च करना किस मुहावरे का अर्थ है? चादर देखकर पैर पसारना, ये वाला राइट ऑप्शन था। उसके बाद आपके पास वर्ग च दिया है, च में आपको अनुवाद करने हैं। फिलहाल के लिए ये आपको बाद में बताते हैं, फिलहाल हमें पहले क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन के आंसर। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं स्क्रीन पर आप प्यारे बच्चों, उत्तर लिखे हुए हैं सभी, ए से लेकर जेड तक सभी क्वेश्चन के आंसर बताएंगे, चाहे वो 4 हैं चाहे वो 5 है, आपको 3 करने के लिए कहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिए। बहुत मेहनत लगती है इस सभी पीडीएफ को एडिट करने में और आपके सामने ये वीडियो रखने के लिए, इतना तो आप कर ही सकते हो, आपके लिए कुछ ज़्यादा नहीं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो आपके सामने, बूढ़ी खला ने पंचों से क्या विनती की थी? खला ने बड़े ही विरनाम भाव से पंचों से कहा कि 3 वर्ष पहले उसने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसके बदले जुम्मन ने उम्र भर उसे रोटी कपड़ा देने का वादा किया था। साल भर किसी तरह वह रोज होकर दिन बिताए थे। उसके बाद अब जुम्मन के साथ नहीं रहा जाता, क्योंकि ना वह पेट भर भोजन देता है और ना ही तन के ढकने के लिए कपड़ा देता है। तो मैं विधवा कचहरी नहीं जा सकती, तो मुझे आप पंचों के फैसले पर पूर्ण विश्वास है। तो पंचों के सामने ये विनती करने गई थी, जो आपको मैंने पढ़ के बता दिया कि उसका जो भतीजा था वो उसे ट्रीटमेंट करता था एक हिसाब से, तो इसको आप पढ़ लेना। इसके बाद आपके सामने ब ख है, लेखक के अनुसार नींद और भोजन का वास्तविक आनंद किसे मिलता है? तो उत्तर क्या है? ये देखो, नींद का वास्तविक आनंद उन्हें मिलता है जो दिन भर धूप में थक कर वापस लौटता है, तथा भोजन का आनंद उन्हें मिलता है जो कुछ दिन बिना खाए भी रह सकते हैं। 2 लाइनों का उत्तर है, तो इसको भी आप पढ़ लीजिए, अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि आपको पेपर में यही क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। आगे जो क्वेश्चन है, नीरू की सहेलियां उसका जो मजाक क्यों उड़ाती थी? तो राइट आंसर लिखेंगे, नीरू की सहेलियां उसके गंदे हाथों को देखकर उसका मजाक उड़ाती थी। नीरू के हाथ कहीं से कटे थे, कहीं से फटे थे, कहीं पर चपाती सेकते हुए जल भी गए थे। उसकी सहेलियां उसके गंदे हाथों को देखकर उस पर हंसती थी। वह सभी नीरू का मजाक उड़ाते हुए कहती थी कि तेरी शादी कभी नहीं होगी, तुझे कोई पसंद नहीं करेगा। चेहरे के सौंदर्य के बाद सबसे महत्वपूर्ण हाथों का सौंदर्य होता है। तो सहेलियों की यह सभी बातें नीरू को बहुत ही दुख देती थी। तो आगे क्वेश्चन जो दिया ग में आपको क्या क्या है? मदन लाल ढींगरा ने अंग्रेजों से बदला लेने के क्यों ठानी?
तो उत्तर क्या लिखेंगे? मदन लाल ढींगरा ने अंग्रेजों से बदला लेने के लिए इसीलिए ठानी क्योंकि अंग्रेजों ने खादीराम बोस, कन्हैया लाल दत्त और सतेंद्रपाल और काशीराम जैसे क्रांतिकारियों को मृत्यु के दंड दे दिया था। तो उसके बाद शिवाजी किस तरह के सच्चे स्वराज्य की स्थापना करना चाहते थे? तो राइट आंसर क्या लिखेंगे? आपको सामने देख रहे हो, ये देखो, शिवाजी ऐसे सच्चे स्वराज्य का स्थापना करना चाहते थे जहां सुख शांति एवं भाईचारा, जहां पर स्त्रियों का भी माँ के जैसे समान हो, हिंदू मुस्लिम सभी धर्म समान होते हैं और समान हो, मंदिर मस्जिद दोनों का समान हो, ठीक है, कोई भी अत्यति ना हो, ठीक है। उसके बाद आपके सामने नियमित लिखित प्रश्नों में से कोई 2 प्रश्न के उत्तर देने थे। आपको 4 दिए हैं और 6 से 7 पंक्तियों में देना है। तो सबसे पहले आपको कौन सा क्वेश्चन क्या था? नेहरू का चरित्र चेत कीजिए। ये मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा होने के बाद ना हो जाए, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप खुद पढ़िए और जब आप खुद पढ़ेंगे तो आपको आंसर भी जल्दी याद हो जाएगा। स्क्रीन पे आपको बहुत ही सुंदर तरीके से नजर आ रहा होगा नेहरू का चरित्र। चलो अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। हम होप कि तुम इसनों देख लेना है। इस तो अगला क्वेश्चन देखो, शिवाजी का सच्चा स्वरूप एकांकी में आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो सबसे पहले आप देख सकते हो, पहला पॉइंट यहाँ पे वॉच कर रहे होगे, शिवाजी एक प्रसिद्ध मराठा वीर थे। उनकी वीरता चारों तरफ बहुत प्रसिद्ध थी। उन्होंने अपनी वीरता के बल पर अनेक विदेशी आक्रमणकारियों से लोहा लिया था और उन्हें खदेड़ दिया था। ये आगे वाला पार्ट आप देख सकते हैं। और इसके जो ये इतना एक बार आप वॉच कीजिए, इतना ही। इसके बाद आगे PDF स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो अभी तक वीडियो पे बने प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से PDF को एडिट करके लिए आपके लिए ले आए हैं, ना कि हम अपने लिए। तो इस सभी को याद करके जाना है बहुत अच्छे तरीके से। और ये वाला 5वां पॉइंट आप पूरा देख सकते हो। और उसके बाद जो आपके सामने क्वेश्चन दिया, ग वाला, मदन लाल ढींगरा एक सच्चे देशभक्त थे, स्पष्ट कीजिए। तो ये भी आप लोग स्क्रीन पर वॉच कर सकते हैं, इसको भी पूरा दिखाएंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर दीजिए। भ ख में मदन लाल ढींगरा एक सच्चे देशभक्त थे, ये वाला आज कर रहे हो गए। इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। तो जिन 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 विद्यार्थियों ने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया है अब तक, तो उनका मैं दिल से और बहुत ज़्यादा धन्यवाद और शुक्रिया करता हूं कि जिसने भी वीडियो को लाइक कर दिया है। तो आप हमारा टेलीग्राम भी चैनल ज्वाइन कर लीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक मिलेंगी, उन पे जाके ज्वाइन ही हो जाइए, तभी हम आपको PDF अच्छे तरीके से प्रोवाइड करा सकेंगे जल्दी से जल्दी। तो जल्दी से जल्दी जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगी 2 लिंक। तो ये देख सकते हैं पंच परमेश्वर कहानी का उद्देश्य क्या है, तो इसको भी अच्छे तरीके से वॉच कर लीजिए क्योंकि वीडियो आपका जो है 17 मिनट का हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो हो चुका है। तो इसके बाद आपको अनुच्छेद सभी कराएंगे। ये देखो, अपनी माता जी को वार्षिक प्रणाम का विवरण देते हुए पत्र लिखे, ब ग में आया था आपको सामने, ब ग में। तो इसके कैसे लिखना है इसे भी आप लोग देखिए। ये फिलहाल के लिए एक बार इतना देखिए। विक्रम नगर, मोहाली रोड, चंडीगढ़, 3 मार्च 2023 लिख दीजिएगा। आदरणीय माता जी, ठीक है, सादर प्रणाम। आगे जो लिखा है वो भी आपको बताते हैं, ये देखिए यहाँ से। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहते हो तो पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपके सामने आपकी प्रिय बेटी गर्गी लिखा है, गर्गी ऐसे लिखा है कुछ। उसके बाद अथवा में आपको अथवा फेरे भाई को राखी भेजते हुए पत्र लिखें। ए भी 8 नंबर की थी तो इनमें से एक करनी थी, तो दोनों अच्छे तरीके से कर लीजिए। ये देखिए इसको कैसे लिखना है। 45 नेताजी मार्ग, पटियाला, 5 मई 2023। प्रिय हरप्रीत सदा खुश रहो। मैं यहाँ, ये आगे आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद जो आपके तुम्हारी बहन आकृति, ये लिखना है आखिर में। तो ये छोटी सी एक पत्र है, इसको भी अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा। उसके बाद नियमित लिखे विषय में 1 से या 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। सबसे पहले आपको कहा था हिंदी भाषा का स्वास्थ्य, ठीक है। ये देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा डार्क नहीं है, तो ये वाला देख सकते हो, हिंदी भाषा में उपयोगिता। तो ये हिंदी भाषा की उपयोगिता वाला है, इसको आपने वॉच कर लिया होगा और इसका आगे वाला पैरा यहाँ पे पढ़ सकते हो। उसके बाद आपके सामने आया मधुरवाणी। मधुरवाणी कैसे लिखेंगे? ये देखो, मधुरवाणी इतना सा लिखना है और इतने के लिखने के ही आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। तो अच्छे से लिखना है। हिंदी का एक काम होता है जो आपको ग्रामेटिकली गलतियाँ जो कि बहुत ही कम करनी होती हैं। अगर आप ग्रामेटिकल गलतियाँ करोगे तो आपको जो हिंदी का टीचर है वो आपको नंबर काट लेगा। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। स्वस्थ और व्यायाम आप स्क्रीन पर वॉच कर रहे होंगे, तो इसको भी कैसे लिखना है ये सब आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपके सामने ये वाला है मोबाइल फ़ोन और विद्यार्थी। तो जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में दो लिंक मिलेंगी, दो उनको क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आगे जो पेपर है वो भी आपको बताते हैं, जो अनुवाद आए हुए थे।
तो प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं निम्नलिखित लिखित वाक्यों का हिंदी अनुवाद करें। हाँ, सभी के करने हैं, ठीक है। मेहनती का कदे काम तो जी नहीं चलाਉਂਦਾ, तो इसका आएगा मेहनती मेहनती कभी भी काम से मन नहीं चुराता, ठीक है। सानू कदे भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, ठीक है। नफरत उत्ते प्रेम नाल जीत प्राप्त करो। इसका भी आप लोग देख सकना, नफरत पर प्रेम से जीत प्राप्त करो, ठीक है। प्राप्त करो, इसमें प्राप्त लिखना है इस ब्रैकेट में, ठीक है। सानू परमात्मा का विश्वास रखना चाहिए, हमें परमात्मा पर विश्वास रखना चाहिए। उसके बाद माता पिता की सेवा करना साडा सब तो बड़ा धर्म है, तो माता पिता की सेवा करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। उसके बाद 6वां है, महात्मा गांधी नू राष्ट्रपिता कहा जाता है, तो महात्मा गांधी को भी राष्ट्रीय पिता भी कहा जाता है। तो इसके आगे वाले सभी बात कर लेना और अपनी नोटबुक से लिख लेना कि किस तरीके से हमें लिखने हैं। तो वीडियो को एंड तक वॉच करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और इसके बाद जो कि आपका सामाजिक का विज्ञान का एग्जाम है या फिर इसका कंप्यूटर जो भी एग्जाम है आपका, सबका हल देंगे पूरा ए से लेकर जेड तक, एक बिंदी जिन्हें अक्षर लभने की भी आपको कोशिश या दिक्कत नहीं होने देंगे। बैग फोड़ने की और गाइड कापी फोड़ने की कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलेंगे हम अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, ओ वंदे मातरम।